तो हेलो बच्चों, हम लोग डिफरेंशिएशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे चेन डिफरेंशिएशन और मैक्सिमम मिनिमम। आई होप सो कि आप लोगों ने पिछला वाला लेक्चर जो है वो पूरी तरह अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया होगा, उसमें बेसिक डिफरेंशिएशन सीख लिए होंगे और फर्दर डिफरेंशिएशन के लिए तैयार रहेंगे। तो जरा देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे चेन डिफरेंशिएशन। तो चेन डिफरेंशिएशन क्या होता है? चेन डिफरेंशिएशन हम तब यूज करते हैं जब किसी फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन मौजूद रहता है। अभी फंक्शन के अंदर कैसा फंक्शन मौजूद रहता है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था साइन एक्स, बट साइन एक्स की जगह पर हम एक्स को हटाकर एक्स स्क्वायर कर दें तो फंक्शन हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पर साइन की वैल्यूज एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे, तो ये फंक्शन एक्स स्क्वायर का होगा। जब ऐसा कुछ होगा जिसके लिए हमें रूल नहीं पता है, तो फिर वहाँ पर क्या यूज किया जाएगा? चेन डिफरेंशिएशन। अभी चेन डिफरेंशिएशन कैसे यूज किया जाएगा? जैसे लिखा गया है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। देखिए, आपको साइन के लिए रूल पता है कि साइन एक्स होगा तो कॉस एक्स कर देंगे आप, बट साइन एक्स स्क्वायर होगा तो उसके लिए रूल लिखाया नहीं गया है, एलिमेंट्री रूल्स में मौजूद नहीं। तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? देखो, तुम्हें पता है वो कर दो, साइन एक्स स्क्वायर का क्या कर दो? कॉस एक्स स्क्वायर। और फिर से डिफरेंशिएट करने जाओ एक्स स्क्वायर के लिए, दैट विल बी कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। देखिए, जो एक बार जो अंदर फंक्शन है उसे हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। याद रखिए, चेन डिफरेंशिएशन, पहले बाहर वाले आउटर मोस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना और फिर उसके अंदर जो फंक्शन दिया है उसे फिर से क्या कर देना? डिफरेंशिएट कर देना। क्या आता है? देखिएगा, कहलाता है चेन डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, पहले बाहर वाला और फिर उसके अंदर वाला। अच्छा, जब बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। याद है ना समोसा चटनी वाला एग्जांपल? हम लोगों ने क्या कहा था? हम लोगों ने कहा था कि अगर हम समोसा खाते हैं तो सबसे पहले क्या खाते हैं? उसको चटनी में डिप करते हैं, खाते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट किसका आता है? चटनी का, फिर पापड़ी का, फिर आलू का। वैसे ही चेन डिफरेंशिएशन होगा। पहले आउटर मोस्ट फंक्शन, जब आउटर मोस्ट फंक्शन को कर रहे होगे तो अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करोगे, फिर जब उसके अंदर वाले नेक्स्ट स्टेप में उसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, और ये सारे स्टेप्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे जाएंगे। जैसे मैंने लिखा डी बाई डी एक्स साइन ln e टू द पावर x। देखिएगा, साइन के अंदर ln है और उसके अंदर e टू द पावर x है। अलग अलग तीन फंक्शन मौजूद है, ये फंक्शन के अंदर मौजूद है। यहाँ देखिए, साइन x ln x e टू द पावर x नहीं है, साइन ln e टू द पावर x है। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो सबसे पहले किसको करेंगे? आउटर मोस्ट फंक्शन को करेंगे, d बाई डी एक्स साइन ln e टू द पावर x। ये वाला जो डिफरेंशिएशन है वो साइन के लिए है। नेक्स्ट स्टेप में किसको डिफरेंशिएट करोगे? इसके अंदर वाले फंक्शन को, यानी कि ln e टू द पावर x। ये वाला फंक्शन केवल ln को डिफरेंशिएट करने वाला है, ये वाला स्टेप सॉरी, और e टू द पावर x फाइनल स्टेप होगा। अब देखो, e टू द पावर x का हमें डिफरेंशिएशन पता है, इसलिए इसके बाद फर्दर डिफरेंशिएशन के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, साइन का क्या करोगे? cos। अब अंदर वाले को हमने टच नहीं किया। अब ln x का क्या करोगे? 1/x। लेकिन यहाँ e टू द पावर x है तो ln का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/e टू द पावर x, और फिर e टू द पावर x का क्या रहने वाला है? e टू द पावर x। देखिए, तीन स्टेप में तीन अलग अलग इनर 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 और इनर फंक्शन को हमने क्या कर लिया? डिफरेंशिएट कर लिया। हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है? देखिए, cos ln e टू द पावर x, e टू द पावर x और e टू द पावर x यहाँ पे कैसे बनता है? तो इस तरह से क्या होता है? चेन डिफरेंशिएशन होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर उसके अंदर फंक्शन। तो हम उसे क्या करेंगे? इस रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जिसके लिए रूल आपको पता ना हो, समझ लो यहाँ पर चेन डिफरेंशिएशन लगने वाला है। ठीक है, अब चलिए चर्चा करते हैं आगे, इस पर एक दो प्रॉब्लम करते हैं। जैसे हमने लिखना है d बाई डी एक्स रूट ओवर 160 माइनस एक्स स्क्वायर, 160 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखो, अगर ये 160 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो इसे सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? 160 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। तो रूट ओवर को हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। पावर फंक्शन और कुछ ब्रैकेट है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको भी चेन रूल्स में डाल सकते हैं। 160 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं और पावर 1/2 कर देते हैं। अब देखिए, आउटर मोस्ट में यहाँ पर पावर हमें दिख रही है, तो सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करने जाओ? पावर को। और जब पावर को करो तो अंदर वाले ब्रैकेट को डिफरेंशिएट ना करना। हम बार बार यही बात रिपीट कर रहे हैं, बच्चे यही गलती करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेप्स में आपसे यही गलती होगी कि आप एक ही स्टेप में सब कुछ क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। पहले हमें किसको करना है? पावर को, और ब्रैकेट को एज इट इज रखना है, और फिर क्या करना है? d बाई डी एक्स। अगले स्टेप में इस अंदर वाले ब्रैकेट को हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए, 1/2 160 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2, 160 का डिफरेंशिएशन 0
और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अभी दोनों मल्टीप्लाइड फंक्शन है तो -2x/2 एंड दिस विल बी 160 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 2 कैंसिल आउट और इसको पावर को नीचे रख दो तो हो जाएगा 160 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 160 माइनस रूट ओवर 160 माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन। ये कई सारी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम आई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा बनेगा, हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे चेन। अगर कहीं देखने को मिल जाए d/dx sin स्क्वायर x, देखिए sin x का डिफरेंशियल हमको पता है, sin स्क्वायर x का नहीं पता है, तो पावर लग जाएगी तो सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे 2 sin x 2 - 1। सबसे पहले किसका किया पावर का। अगले स्टेप में किसको करने को चाहिए d/dx ऑफ sin x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मतलब 2 sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। याद रखिएगा पहले स्टेप में हमने बस पावर का किया था, अगले स्टेप में हम पावर के अंदर देख रहे हैं क्या है sin x है, तो उसको डिफरेंशिएट करने पहुंचे। तो इस तरह से क्या हो गया जरा देखिए हमारा फंक्शन। अच्छा, इसमें कुछ बिल्कुल रिमोट रूल आते हैं, उनको याद रखिएगा। जैसे कभी मिले sin 2x तो ये किया चेन डिफरेंशिएशन से ही जाता है, लेकिन हम उसको चेन डिफरेंशिएशन करते नहीं, सीधा याद रखते हैं। sin 2x का क्या लिखोगे तो cos 2x लिखोगे। अगर केवल अंदर कांस्टेंट है और x का फंक्शन है तो जो कांस्टेंट है उसे बाहर भी ले लो। याद रखना मैंने क्या कहा, बाहर भी ले लो, अंदर भी रहेगा बाहर भी रहेगा। जैसे d/dx sin 2x है, होना चेन डिफरेंशिएशन है, लेकिन हम सीधा याद रखेंगे, इसका हो जाएगा 2 cos 2x। मान लो कहीं देखने को मिले d/dx e टू द पावर अल्फा x, इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो e टू द पावर x है, उसके साथ में कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो कांस्टेंट बाहर भी होगा, तो अल्फा e टू द पावर अल्फा x। अच्छा, इसको देखो d/dx 2 e टू द पावर 4x। अगर हम इसको सॉल्व करने जाए तो देखो एक कांस्टेंट बाहर है और एक कांस्टेंट x के साथ है, तो जो x के साथ वाला कांस्टेंट है ये अंदर बाहर दोनों रहेगा और बाहर वाला कांस्टेंट केवल बाहर रहेगा, तो 2 d/dx e टू द पावर 4x 2 और ये 4 e टू द पावर 4x हो जाएगा, दैट मींस 8 e टू द पावर 4x। तो इस तरह से बेसिकली हमारा क्या लगता है, याद रखिएगा चेन डिफरेंशिएशन, फंक्शन के अंदर फंक्शन उसके अंदर फंक्शन। तो सबसे पहले हम आउटर मोस्ट फंक्शन को करेंगे, फिर अंदर वाले को, फिर अंदर वाले को, अलग अलग स्टेप में करेंगे और सबको मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये रूल किसके लिए लागू होगा, याद रखिएगा चेन डिफरेंशिएशन के लिए लागू होगा। अगली जो चीज हमारे पास आती है उसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमा। तो देखिए अगली जो चीज हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए मैक्सिमा और मिनिमा का फिजिक्स से तो वाइड एप्लीकेशन है, ठीक है। मैथ्स में इसको हम वाइडली पढ़ते हैं, फिजिक्स में बस हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, अपना काम करके निकल जाते हैं। क्या होता है देखिए, जैसे किसी फंक्शन को हमें ये चेक करना हो कि फंक्शन कब मैक्सिमम होगा और कब नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के नेचर को डिफाइन करने के लिए ये डिफरेंशिएशन का ही सहारा लिया जाता है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमें चेक करना है d/f, सपोज f which is a function of x। मान लेते हैं f जो है वो x का फंक्शन है। अब इसमें हमसे दो चीजें पूछी गई, ये फंक्शन कब मैक्सिमम होगा और ये फंक्शन जब मैक्सिमम होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अभी कुछ दिन पहले कोविड पीरियड से हम लोग गुजर रहे थे, तो उसमें एक चीज़ आ रही थी कि जो कोविड की वेव होगी वो सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे थे, अब मैक्सिमम होगी। तो और उस मैक्सिमम पीरियड में कितने नंबर ऑफ केसेस होंगे ये बात ही बताई जा रही थी। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा था, एक मैथमेटिकल मॉडल था, हैटी काल्पो ने डेवलप किया था और वो रिवील कर रहा था कि कैसे आखिर कैसे ये फंक्शन मैक्सिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम वैल्यू नंबर ऑफ केसेस मैक्सिमम कितने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ही हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। तो अगर हमें यही चेक करना हो कि फंक्शन कब मैक्सिमम होगा, दैट मींस x की वैल्यू और इस f मैक्स की वैल्यू क्या होगी, ये काम हम यहाँ से कर लेंगे। तो जरा देखो, अगर हमें कभी चेक करना हो कि फंक्शन मैक्सिमम है या कब होगा, तो उसके लिए क्या करो, पहला स्टेप 1 में इसे क्या करो, डिफरेंशिएट करके 0 करो। अभी x का फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएट होने के बाद भी x का फंक्शन मिलेगा और जब x फंक्शन मिलेगा तो उसे सॉल्व करो, सॉल्व और x की वैल्यू फाइंड करो। भाई यहाँ x का कोई इक्वेशन डेवलप होगा, x + 0 हमने कर दिया है तो उससे x की वैल्यू तुम फाइंड करो।
अब जब x की वैल्यू तुम फाइंड करोगे तो उसे कहाँ रखोगे, उसे रखोगे तुम d2f/dx2, मतलब यहाँ d2f/dx2 निकाला, पहले df/dx निकाला, जीरो किया, वैल्यू x निकाली, फिर अगले स्टेप में क्या करो, d2f/dx2 निकाला और इसमें क्या रखो, पुट x, यहाँ से उठा के वैल्यू रख दो, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो एट दैट x फंक्शन विल बी मिनिमम, और अगर कहीं वो निगेटिव आ जाती है तो एट दैट x फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर वो x की वैल्यू पता चल जाएगी जिसके लिए फंक्शन हमारा मैक्सिमम होने वाला है या मिनिमम, और इस x की वैल्यू f, अगर हमने x की वैल्यू f में डाल दी तो हम क्या गेट करेंगे, वी गेट मैक्स और मिन वैल्यू, है ना। जैसे ये पहले उठा के वैल्यू डाली तो मिनिमम वैल्यू पता चल गई फंक्शन की क्या होगी, दूसरी वैल्यू उठा के डाली तो मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई क्या होगी। अच्छा, इस स्टेप को हम लोगों ने सिंपलीफाई करके किया था, हम लोगों ने क्या किया था कि यहीं से x निकालेंगे और उठा के इसी फंक्शन में रख देंगे, जहां वैल्यू ज्यादा आएगी वो मैक्सिमम होगा, जहां वैल्यू कम आएगी वो मिनिमम होगा। इस स्टेप से हम क्या करेंगे, बच जाएंगे, बट वो मैथमेटिकल अप्रोच नहीं होगा, एक रॉ अप्रोच होगा। ठीक है, लेकिन हमारा काम बन जाएगा उससे, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इस स्टेप पे नहीं जाएंगे, सीधा x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे। जब मैक्सिमम मिनिमम ही आना है तो क्या होगा, x की वैल्यू उठा के रखो, चेक करो मैक्सिमम है या मिनिमम। अच्छा, कोई पूछेगा अगर एक ही वैल्यू है तो याद रखिएगा फिजिक्स में अगर एक वैल्यू आती है तो वही आपका आंसर है, मतलब अगर उसने मिनिमम पूछा है तो मिनिमम वही आंसर आया है, और अगर मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम का आंसर वही है। तो एक रॉ अप्रोच होता है। ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद यही रिजल्ट सामने आएंगे। तो जैसे अगर हमें चेक करना हो कि कब फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया कि d/dx ऑफ sin x, सॉरी एनी फंक्शन इज sin x, एनी फंक्शन इज sin x। अब आपको बताना है फाइंड x फॉर विच f मैक्सिमम है, और दूसरा पता करना है f max। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए f मैक्सिमम है, और दूसरी चीज बतानी है वो f मैक्सिमम की वैल्यू है। तो वही स्टेप है, देखिए d/dx sin x किया, 0 के बराबर रखा, cos x आया, 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जाहिर सी बात है 90 डिग्री आ जाएगी, बिकॉज cos की वैल्यू π/2 होती है, तभी उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अब x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 90 आ गई। अब इसको उठाकर अब इसी पर क्या होगा याद रखिएगा, एक आंसर आया मेरा, तो f क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एट दिस x, f क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और दूसरा सॉल्व करें f मैक्स, तो इसकी वैल्यू उठा के रखो, क्या लिखोगे, sin 90, sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, दैट इज 1। तो इस तरह से क्या होगा, हम मैक्सिमम मिनिमम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, देखते हैं कि आप सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जरा देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि f जो है वो t² - t क्यूब, f की वैल्यू क्या है, t² - t क्यूब। आपको t की कोई पॉजिटिव वैल्यू बतानी है जिसके लिए f मैक्सिमम है। फॉर पॉजिटिव t फाइंड पहला t एट विच f जो है वो मैक्स होगा, और दूसरा f मैक्स कितना है। तो t का फंक्शन है तो इसे डिफरेंशिएट भी किसके लिए करना होगा, देखिएगा x के लिए मत करने लगिएगा, t के लिए करेंगे। तो df/dt करने गए, सॉल्व किया हमने, d/dt ऑफ t²। आई थिंक सो आपने सारे रूल्स पढ़ लिए होंगे डिफरेंशिएशन के, नहीं पढ़ लिए हैं तो पहले वीडियो से जाकर पढ़ें। 2t - 2 and 3t 3 - 1, this will be 2t - 3t², here is 2t - 3t² is equals to 0। हम सॉल्व करेंगे, देखिए कोई भी बच्चा एक गलती नहीं करेगा, याद रखिएगा, कोई भी बच्चा एक भी गलती नहीं करेगा, इसको इक्वल्स टू के इधर उधर ले जाकर t काटेगा नहीं, वरना एक वैल्यू कम हो जाती है। याद रखिएगा, छोटे बच्चे करते हैं, हम लोग नहीं करते। तो क्या हो जाएगा, t कॉमन ले लिया गया, 2 - 3t = 0 किया गया। हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो t की वैल्यू 0 आएगी, या
2 माइनस 3t0 आएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू 2/3 आ जाएगा। यहाँ देखिए हमारे पास t की दो पॉसिबल वैल्यूज है, इसी चीज़ की हम डिस्कस कर रहे थे। तो अगर t की दो वैल्यूज आ गई, हमें पता नहीं है फंक्शन का मैक्सिमम और कब मिलेगा, तो t की वैल्यू पुट करो एट t इज इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है, हम बस यहीं से वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे फंक्शन में, तो फंक्शन विल बी 0 बट एट t इज इक्वल टू 2/3 वैल्यू उठा के रखा गया, तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, f विल बी 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 का क्यूब, दैट मस्ट बी 4/9 8/27। सॉल्व किया गया तो एलसीएम और 27, यहाँ हुआ 12 माइनस 8 दैट इज 4/27। देखिए 4/27 की वैल्यू पॉजिटिव है और इससे बड़ी है, तो इसी t का फंक्शन क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। दैट मींस एट t/2 पर आंसर आया एट t/2/3 पर फंक्शन विल बी मैक्सिमम, और दूसरा आंसर है f मैक्स की वैल्यू देखिए आ गई 4/27। तो देखिए हम यहाँ पर दो चीज़ों से बच जाते हैं, अगर हम सीधा वैल्यू उठा के फंक्शन में रखेंगे तो हमें तीसरा स्टेप मैक्सिमम मिनिमम एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधा उसी से आंसर भी आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से क्या हो सकता है, हम कोई भी फंक्शन को क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम चेक कर सकते हैं। अब एक टास्क है वो आप लोगों के लिए है, इसका आंसर हमें पता होता है बट लोग कहते हैं कि उसे सॉल्व नहीं करते हैं, वो लोग याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं। तो काम आपको करना है, जैसे आपसे कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, एयर प्रेशर से हम लोगों ने किया है ऑन ए सर्कुलर रिंग चार्ज, किसी चार्ज सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज kq x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होता है kq x by x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज प्योर फंक्शन ऑफ x। x वेरिएबल रहता है, जैसे कोई हमारी x कॉइल है, उसके एक्सिस पर क्या निकालना है, ये चार्ज है मान लो, और इस पर क्या होना है जरा देखिए, इस पर एक्सिस पर हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर x आ गया, ये इसका रेडियस हो गया, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये है। इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर में बिल्कुल नहीं जाना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको बस ये फंक्शन देखने की जरूरत है। जो पहले पढ़ देते हैं वो भी फंक्शन नहीं देखेंगे, जो पढ़ चुके हैं वो तो एक्सप्रेशन से वाकिफ होंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको मैंने पूछा है कि फाइंड x, देखिएगा ये भले इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर में पूछा गया हो, लेकिन ये है प्रॉब्लम इसका मैक्सिमम का। फाइंड x फॉर विच is maximum। दूसरा प्रॉब्लम पूछा गया है E max। अब आपको x की वो वैल्यू बतानी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और दूसरा पता करना है कि वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग जो कि चार्ज है उस पर होगा क्या। तो ये प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करना है, देखना है आप निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, फिर इसका आगे डिस्कशन किया जाए।